हे दोस्तों, दिस इज मुकेश। कभी कभी हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं। एक्चुअली ये सेंटेंसेस मेरे एक व्यूअर के द्वारा पूछे गए थे। सर, मैंने जो खाया है तुमने कभी नहीं खाया होगा। उसने कभी नहीं जोड़ा था, मैंने जो खाया तुमने नहीं खाया होगा। तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में किस स्ट्रक्चर की मदद से बनाते हैं? तो जो काम मैंने किया है तुमने कभी नहीं किया होगा, या तुमने कभी नहीं किया, मीन्स या तुमने नहीं किया या कभी नहीं किया। तो आइए इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। सबसे पहले लगाएंगे हम लोग सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को लगाने के बाद यहाँ पर दो टुकड़े हैं। बाद वाला जो टुकड़े हैं तुमने कभी नहीं खाया होगा, पहले इसको ट्रांसलेट करते हैं। आप चाहे तो सेंटेंसेस को उल्टा पुल्टा कर सकते हैं, बाद वाले पहले या पहले वाले बाद, जैसे आपको समझ में आए। मैं दोनों स्ट्रक्चर को बता देता हूँ। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद लगाएंगे वुड, और वुड को लगाने के बाद हम लोग लगाएंगे नोट। अगर सेंटेंस में केवल नोट है मतलब नहीं है तो नोट आएगा, अगर कभी नहीं है तो नेवर आएगा। कभी नहीं है सेंटेंस से बोलना चाहते हो तो नेवर बोलिए, अगर सिर्फ नहीं बोलना हो, कभी नहीं बोलना हो, तो आपको बोलना पड़ेगा नॉट। उसके बाद लगाएंगे हैव। हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, और उसके बाद हम लोग लाएंगे कोई ऑब्जेक्ट, रहेगा तो लगाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं है। और हम लोग लगाएंगे उसके बाद वॉट। वॉट को राइट करने के बाद, क्योंकि कोई चीज की बात हो रही है यहाँ पर, इसलिए वॉट आया। जो ना वर्ड, जो वर्ड के लिए यहाँ पर वॉट आएगा। और वॉट को लिखने के बाद फिर से सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को लिखने के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म, मीन्स इसको पास्ट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर से बनाएंगे। आप चाहे तो यहाँ पर सेंटेंसेस को उल्टा पुल्टा कर सकते हैं। ऐसे सेंटेंस हम लोग कभी प्रेजेंट में बोलते हैं, जैसे कि मैं जो खाता हूँ तुमने नहीं खाया होगा। तो यहाँ पर प्रेजेंट का आया, तो पास्ट इंडेफिनिट के जगह हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर यूज करेंगे। वर्ड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। वहां पर था वर्ड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद V2। अब इसको बेटर तरीके से समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो आज का पहला सेंटेंस है, मैंने जो खाया तुमने कभी नहीं खाया होगा। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे यू वुड नेवर हैव हैड व्हाट आई हैड। अब यहाँ पर हैड के जगह आप ईटन या टेकन वर्ड यूज कर सकते हैं। पहले वाले जो हैड आया वहां तो टेकन आएगा, और बाद वाले में टुक आएगा। अगर ईट लिखेंगे तो ईटन और एट आएगा। अगर इस सेंटेंस को प्रेजेंट में बोलना हो, मैं जो खाता हूं तुमने कभी नहीं खाया होगा, तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे व्हाट आई ईट you would never have eaten. What I eat, you would never have eaten. Next sentence, मैंने जो पिया उसने कभी नहीं पिया होगा। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे he would never have drunk what I drank. He would never have drunk what I drank. Next sentence, मैंने जो किया तुमने नहीं किया होगा। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे you must not have done what I did. You must not have done what I did. अब यहाँ पर मस्ट भी लगा सकते हैं वुड के जगह। अब 100% श्योर है उसने कभी नहीं किया होगा, तो यहाँ पर मस्ट भी लगा सकते हैं वुड के जगह। दोस्तों, इससे जुड़े मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूँ, उसको ट्रांसलेट कीजिए कमेंट बॉक्स में। इफ यू मेक एनी मिस्टेक देन आई करेक्ट इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो।